बहुत सी बरकत थी, कुव्वत थी, दनाई थी, हिकमत थी, लेकिन फिर भी खुदा ने उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। मेरे अजीज बहनों भाइयों, अगर आप रोज़ा रखते हैं तो उसमें आपकी दुआएं वो हो जो खुदा आपको देता है, उसमें रियाकारी शामिल ना हो, लोगों के पसंद की दुआएं ना करें, बल्कि आप वो दुआएं करें जो खुदा चाहता है। एक दफा ऐसा हुआ, लोग शागिर्दों के पास बदरू गिरफ्तार लोगों को लाए, लेकिन उनमें से नहीं निकली, और लोग फिर यीशु के पास उनको लाए। खुदावन यीशु मसीह ने उन बदरुओं को निकाल दिया। तो शागिर्द हैरान हो गए। लोगों के जाने के बाद वो पूछते हैं कि ये क्या हुआ, तेरे कहने से बदरूहें चली गईं, हमने दुआ की है तो बदरूहें नहीं गईं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये किस्म दुआ और रोजे के बगैर नहीं जा सकती। अगर आप बड़ा इनकलाब देखना चाहते हैं, बड़ी तब्दीली देखना चाहते हैं, तो आपको फिर दुआ और रोजे में वक्त गुजारना है। दुआ और रोजे में वक्त गुजारने का मतलब ये है कि आप एक ऐसी मैग्नेट पावर, एक ऐसे डायनामाइट स्पिरिट हासिल कर रहे हैं जो दुनिया को बदल सकती है। दुआ और रोजे में बैठ जाइए, खुदा सब कुछ मुहैया करता है। जॉर्ज मुलर की मैं बात आपको बताता हूं, जो एक यतीम खाना चलाता था। उसके यतीम खाने के बच्चों को दूध की जरूरत थी और वहां पर कोई दूध भी नहीं है। तो जॉर्ज मुलर ने कहा चलो दुआ करो। हाथ उठाए हैं, वो बाप से मांग रहे हैं, और एकदम नॉकिंग हुई है। रात से एक ट्रक दूध का खड़ा था, ट्रक खराब था, उसको सही कर रहे थे, लेकिन वो सही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि हम ये दूध खराब हो जाएगा, यतीम खाने में दे दें। जैसे जॉर्ज मुलर और बच्चों ने दुआ के बाद आमीन कहा तो दरवाजे पर नॉकिंग हुई और उन्होंने कहा ये दूध आपके बच्चों के लिए। ये है दुआ और रोजे का रिजल्ट। जब हम दुआ और रोजे में वक्त गुजारते हैं ना, तो हम खुदा के करीब हो जाते हैं। गोल्डन लिंडसे एक खादिम कहता है कि रोजा नामुमकिनात को खोलने के लिए मास्टर चाबी है। रोजे के जरिया से या रोजे में वक्त गुजारने से हम खुदा को नहीं बदलते, हम खुदा को जबरदस्ती कोई चीज नहीं बनवाते, काम नहीं देते उसे, खुदा को रिमोट की तरह इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि रोजा हमें बदलता है ताकि हम खुदा की सुन सकें और वो कुछ करें जो खुदा कहता है, उसकी रफाकत में एक हो जाना, ये रोज़ा है। और तीसरी बात, पहली बात हमने खरात के बारे में सीखी, फिर दुआ के बारे में कि दुआ में रोज़ा होना चाहिए, रोज़े में दुआ करनी चाहिए। और फिर तीसरी बात है कि जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास न बनाओ। जब खुदा ने आदम को बनाया तो खुदा ने अपनी सूरत पर बनाया, अपनी शबीता की। लेकिन रोजे का मतलब ये नहीं है कि हम अपने बदन को बिगाड़ें, अपने मुंह को बिगाड़ें। अपने मुंह को बिगाड़ने से मुराद ये है यहाँ पर कि लोग उस जमाने में अपने मुंह को